टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज की जो ये वीडियो अपलोड हो रही है लिटरेचर सेक्शंस में गर्ल्स वर्दी की है और गर्ल्स वर्दी की पूरा कंप्लीट मास्टर वीडियो ये हो रही है। अब तक आपने जो भी पढ़ा होगा उससे आप अपने आप को समझ गए होंगे कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना गर्ल्स वर्दी में। लेकिन इस मास्टर वीडियो को एक बार जरूर पूरा नोट डाउन करिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, जिससे एक भी क्वेश्चन इससे इतर एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो आपका 1 घंटे से कम की वीडियो होगी, गर्ल्स वर्दी पूरा कंप्लीट होगा। उसमें आपको क्वेश्चन के साथ ही साथ जो है जो कोटेशन इंपॉर्टेंट है गर्ल्स वर्दी से, उनकी बायोग्राफी क्या है, उन पर इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको सम्मिलित करके ये वीडियो कंप्लीट की जा रही है। और इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी जो है ऐसी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो गर्ल्स वर्दी को कंप्लीट किया जाएगा आज की जो है लिटरेचर की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना वक्त को ज़ाया करिए। आप देख रहे हैं टीजीटी इंग्लिश तक। थोड़ा सा स्पीड होगा, एडजस्ट करिएगा। स्पीड इसलिए रहेगी कि समय कम होगा, 1 से 2 बार में आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा। पहला है कि यहाँ पे बर्थ के बारे में जान लीजिए। गर्ल्स वर्दी का जो बर्थ होता है ये 14 अगस्त 1867 को होता है। प्लेस जो स्थान जो है किंगस्टन हिल सरे इन इंग्लैंड में है। उसके बाद इनकी डेथ होती है 31 जनवरी 1933 को इनकी डेथ होती है। तो यहाँ से प्लेस जो होता है एट ग्रो, यहाँ पे जो उत्तरी लंदन में हैम्पस्टेड के ग्रो लॉज में है। और इनके फादर जो हैं जॉन गर्ल्सवर्दी हैं। मदर का नाम जो है ब्लैंच बेली गर्ल्सवर्दी है। पत्नी जो है एडा नेमिसिस पियर्सन है। और यहाँ पे कूपर जो है इनके चचेरे भाई की वाइफ रहती जिनसे ये शादी करते हैं। आर्थर गर्ल्सवर्दी इनके चचेरे भाई का नाम रहता है, उनकी वाइफ कूपर से ये शादी करते हैं गर्ल्सवर्दी। नोबेल प्राइज़ जो गर्ल्सवर्दी को मिलता है ये 1932 में मिलता है। और बुक जो है गर्ल्सवर्दी पे जो है पुस्तकें कुछ हैं। उसमें पहली पुस्तक है एलेक फ्रेचेट की जॉन गर्ल्सवर्दी, एक जो है रिसेमेंट है यानी कि पुनर्मूल्यांकन की है। और दूसरी जो है लियोन सॉलिड की है। और तीसरी जो है जॉन गर्ल्सवर्दी ए सर्वे यानी कि जॉन गर्ल्सवर्दी एक सर्वेक्षण है। वर्क जो इनका इंपॉर्टेंट है उस वर्क को एक बार नज़र डाल लेते हैं, कौन कौन से वर्क जो है इनके द्वारा किए गए हैं। डेट जो यहाँ पे जो मेंशन की गई वो सीक्वेंस में डेट दी गई है, आपको सिर्फ लर्न करना है। सिल्वर बॉक्स जो लिखी गई थी 1906 में, स्ट्राइप 1909 में, जस्टिस 1910 में, द एल्डरसन 1912 में। 1912 में एक और आती है, वो रहती है द पिजन नाम से। उसके बाद फगेटिव जो आती है 1913 में आती है। 14 में द माव आती है। अ बिट और लव जो आती है ये 1915 में आती है। द स्किन गेम 1920 में आती है। लॉयल्टी जो आती है 1922 में है। विंडोज 1922 में होती है। स्केप 1926 में और द रूप 1929 में। तो याद रखिएगा 1912 में 2 आती है, द एल्डरसन और पिजन आती है। उसके बाद 1922 में 2 आती है, लॉयल्टीज और विंडोज आती है। एक और इम्पॉर्टेंट जो स्किन गेम पूछा जाता है ये 1920 में आती है। अगला जो है वो फ्रॉम द 4 व्हील्स जो 1897 यानी कि 1897 में है। जोसिलिन जो है, जोसिलिन बोलते हैं, 1898 में है। और विला रूबेन जो है 1900 में है। अ मैन ऑफ डेवन यानी कि डेवन का एक आदमी जो कि 1901 में आती है। ये जो जॉन सिंजोन यानी कि जो इनका छद्म नाम रहता है जॉन सिंजॉन, उसी के नाम से ये चारों जो है पब्लिश की जाती है, इसलिए इसको अलग से लिखा गया। तो याद रखिएगा 1897 से लेकर के 1901 के बीच का जो कालखंड था वो अपने छद्म नाम से पब्लिश करते थे गर्ल्सवर्दी, जिनका नाम था जॉन सिंजॉन। आगे देखते हैं तो आइसलैंड फेरीज जो आती है, ये आइसलैंड फेरीज जो होती है 1904 में आती है। जहाँ से ये पेस्टुडेनियम जो नेम था यानी छद्म नाम था इसको हटा देते हैं यानी ड्रॉप कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा वो ईयर है 1904 का। कुछ और इंपॉर्टेंट काम इनके 1906 में आती है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति का आदमी। 1909 में फ्रेटर्निटी आती है, भाईचारा आती है। और उसके बाद 1912 में आती है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति की सराह है। और द लिटिल मैन आती है 1915 में, एक छोटा आदमी। एक सेफ नाम की आती है 1916 में। अनदर सेफ आती है 1919 में आती है आफ्टर 3 ईयर्स के बाद। और अगला जो संत की प्रोग्रेस यानी कि जो 1919 में आती है। और इन चेंसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1920। टूलेट जो आती है 1921 में आती है। उसके बाद जो है फोरसाइट सागा यानी कि फोरसाइट गाथा जो है 1922 में आती है। और उसके बाद द वाइट मंकी 1924 में। द सिल्वर स्पून 1926 में आती है। उसके बाद जो है स्वान सॉन्ग 1928 में है। उसके बाद ऑन फोरसाइट चेंज ये 1930 में आती है। मेड इन वेटिंग जो है ये 1931 में आती और ऑन फोरसाइट चेंज जो 1930 में। अगला है द एंड ऑफ द चैप्टर 1931 में है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ओवर द रिवर आती है 1933 में। फ्लोरिंग विंडरनेस जो आती है 1932 में आती है। अब यहाँ 4 साइड क्रॉनिकल्स जो होती हैं द 4 साइड सागा 1922 में। अ मॉडर्न कॉमेडी 1929 में। और द एंड ऑफ द चैप्टर 1934 में आती है।
आगे जो सिक्वल ऑफ द फोरसाइट सागा की रहती है, जो एक मॉडर्न कॉमेडी के नाम से थी, एक आधुनिक कॉमेडी जो 1929 में आती है। 3 नावल रहते हैं इसमें, द व्हाइट मंकी 1924 में, द सिल्वर स्पून 1926 में और स्वान सॉन्ग 1928 में। ये सिक्वल रहता है फोरसाइट सागा का। अगला है एलांग विथ टू इंटरव्यूल, इसके साथ जो है 2 अंतराल के साथ रहती है। एक साइलेंट उंग 1927 में आती है, एक शांत उंग नाम से, और एक पासर्स बाई यानी कि राहगीर के नाम से 1927 में आती है। उसके बाद फोरसाइट सागा जो है 1922 में जो है एक सीरीज रहती है 3 नावल की, यानी कि 3 उपन्यास की एक श्रृंखला रहती है, जो उपन्यास का नाम यहाँ पे दिया गया है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, चंसरी इन चंसरी 1920 में और टू लेट 1921 में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद इंक्लूडिंग 2 इंटरव्यूल था, यहाँ पे 2 अंतराल के साथ रहती है। एक रहता है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट 1918 में आती है, और एक अवेकनिंग आती है 1920 में, जागृति। इसके बाद इनकी पोएट्री पे वर्क जो किया गया था, मूड्स सॉन्ग एंड डॉगरलेस जो है, डॉगरलेस जो होता है 1912 में है, और द बेल्स ऑफ पीस यानी कि शांति की घंटियाँ 1921 में, ये इनकी पोएट्री है। और उसके बाद एक आती वर्ड्स ओल्ड एंड न्यू 1926 में, पुरानी और नई कविता करके। अब यहाँ से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। गाल्सवर्दी जो फर्स्ट नावल पब्लिश होता है वो 1899 में होता है। अब ये पूछा जा रहा है कि जो गाल्सवर्दी का पहला सफल उपन्यास था उसका नाम जो है क्या था, जो प्रकाशित हुआ था 1899 में, जॉसिलिन था। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल नावल ऑफ गाल्सवर्दी वाज, जो गाल्सवर्दी का पहला सफल उपन्यास था उसका नाम था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि 1906 में आई थी। और गाल्सवर्दी जो नोबेल प्राइज इनको मिला था लिटरेचर में 1932 में मिला था। और गाल्सवर्दी प्रेसिडेंट जो बने थे पेन क्लब के लंदन में, ये बने थे वर्ष 1921 में। गाल्सवर्दी का फिर नेक्स्ट है कि द फर्स्ट प्ले गाल्सवर्दी इज, गाल्सवर्दी का जो सबसे पहला नाटक जो था वो द सिल्वर बॉक्स था। और द डार्क फ्लावर बाय गाल्सवर्दी इज, तो डार्क फ्लावर जो गाल्सवर्दी द्वारा लिखित है, यही एक जो है लव नावल है, यानी कि प्रेम का उपन्यास है। और फाल्डर करेक्टर जो होता है ये जस्टिस में दिखाई देता है। नेक्स्ट है द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज, तो जो गाल्सवर्दी की बात की जो नाटकों में सबसे बेहतरीन जो था वो है लॉयल्टीज। उसके बाद एस्केप वाज पब्लिश्ड हुआ था जो 1926 में हुआ था। और द पिजन जो पब्लिश हुई थी ये 1912 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड, तो जस्टिस जो पब्लिश हुई थी वो ईयर पूछा जाता है, तो 1910 में ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील, तो जो यहाँ पे गाल्सवर्दी का प्रसिद्ध नाटक द सिल्वर बॉक्स है, यहाँ पे जो डील हुई थी किसके लिए हुई थी, तो यहाँ पे द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की असमानता से संबंधित थी। अगला है द आइसलैंड फेरीज हैज़ बीन रिटन बाय, तो आइलैंड फेरीज जो है ये लिखा गया था गाल्सवर्दी के द्वारा। और गाल्सवर्दी की जो मास्टरपीस है वो द फोरसाइट सागा है। अब यहाँ पे द फोरसाइट सागा जो कम्बिनेशन है, फोरसाइट सागा जो कम्बिनेशन होती है ये कम से कम 6 उपन्यास 6 नॉवेल की होती है। 1922 में फोरसाइट सागा जो आती है। अगला है कि हु इज़ हेरोल्ड क्लेवर, यहाँ पूछा जा रहा है कि हेरोल्ड क्लीवर कौन है, तो एक गवर्नमेंट जो है काउंसिल है, यानी कि सरकारी वकील है। नेक्स्ट के द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी में जो है लोअर क्लास को जो प्रेजेंट किया गया, किस में किया गया निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व, तो वो द कंट्री हाउस में किया गया है। अब यहाँ से हम कुछ देखते हैं जो इंपॉर्टेंट कोटेशन जो इसमें बहुत सारे बनते हैं, काफ़ी लोग इस पर विचार किए हैं। जैसे पहला यहाँ पे है, ऑल द मनी गोज टू फेलोज हु डू नॉट नो, अ हार्स फ्रॉम ए हाई स्टेक लॉयल्टी कम्स बिफोर एवरीथिंग, अ वाइफ मेमोरी इज नॉट वेरी गुड व्हेन हर हस्बैंड इज इन डेंजर, द लॉ इट इज आर सम ऑफ द सेइंग फ्रॉम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल द मनी यानी कि सारा पैसा गोज टू फेलोज हु डोंट, उन लोगों के पास जाता है, नो ए हार्स फ्रॉम ए हाई स्टेक यानी कि उन लोगों के पास जाता है जो घास के ढेर से घोड़ों को नहीं पहचानते हैं। लॉयल्टी इज कम बिफोर एवरीथिंग, वफादारी हर चीज़ से पहले आती है। अ वाइफ मेमोरी इज़ नॉट वेरी गुड, यानी कि जब पति खतरे में होता है तो पत्नी की आदत बहुत अच्छी जो है वो नहीं होती है। अ वाइफ मेमोरी इज नॉट वेरी गुड व्हेन हर हस्बैंड इज इन डेंजर। फिर आगे है कि द लॉ, यहाँ पे पूछा था कानून है, आर सम ऑफ द सेइंग फ्रॉम, ये कुछ कहावतें जो हैं वो किससे हैं, लॉयल्टीज से। नेक्स्ट है कि गाल्सवर्दी को लेकर के जो है यहाँ पे स्क्रपल्सली इम्पार्शियल ही नेवर लोड्स द डाइस, ही यहाँ पे जो पूछा जा रहा है डिजीजेस रेदर देन प्रिस्क्राइब्स रेमेडी, बट अंडरनेथ द सरफेस डिटैचमेंट बर्न्स अवेकमेंट पिटी फॉर द विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस हुज कमेंट इज दिस। यहाँ पे जो कमेंट किया गया है, कमेंट के बारे में आपको बता तो लिटन हडसन का एक कमेंट किया गया। गाल्सवर्दी जो है पूरी तरह से ये गाल्सवर्दी को जो है निष्पक्ष कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो डाइस होता है ना, जो पासा होता है वो कभी पासा को नहीं फेंकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो है प्रिस्क्राइब जो रेमेडी होती है, प्रिस्क्राइब रेमेडी को लेकर के यानी कि निदान की बात करते हैं और न कोई उपाय बताते हैं, लेकिन बट अंडरनेथ, लेकिन सतही अलगाव के नीचे जो होता है यानी कि सरफेस डिटैचमेंट बर्न्स, तो डिटैचमेंट अलगाव के नीचे परिस्थितियों के शिकार के लोगों के लिए तीव्र जो विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस,
तीव्र दया वो क्या कहते जलती है। तो ये टिप्पणी जो की गई थी ये लिटन हडसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि ही इज़ द रिसिपिएंट ऑफ DSO, ही कमिट सुसाइड एंड लीव्स अ लेटर टू कलफोर्ड हु इज़ ही। तो यहाँ पे जो है डेंसी का है ये, और वह DSO का मतलब रिसिपेंट है, प्राप्त करता है, और वो कमिट सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, और उसके बाद जो है कालफोर्ड के एक पत्र जो है छोड़ जाता है। तो ये कौन है? तो ये डेंसी है। नेक्स्ट है कि वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव वेयर डज इट अपीयर। यानी कि यहाँ कह रहा है कि हम सभी अच्छे इरादों से, वी ऑल कट ईच अदर थ्रोट्स, हम सभी अच्छे इरादों से, फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव, यानी कि अच्छे इरादों के साथ जो एक दूसरे का गला काटते हैं। वेयर डज इट अपीयर, ये कहाँ दिखाई देता है? तो ये लॉयल्टीज़ में दिखाई देता है। 5th नंबर है कि इन लॉयल्टीज़ मेवल इज़ द वाइफ ऑफ, लॉयल्टीज़ में मेवल जो है वो किसकी पत्नी है? तो मेवल जो है ये डेंसी की पत्नी है। 6 नंबर है कि यहाँ पे जो इब्सन हु रोट डॉल्स हाउस वाज द प्रीडिसेसर ऑफ गाल्सवर्दी, ही वाज। यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि डॉल्स हाउस लिखने वाले जो इब्सन गाल्सवर्दी के पूर्ववर्ती थे वो कौन थे? तो वह एक नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट थे, यानी कि नॉर्वेजियन नाटककार थे। 7 नंबर कह रहा है कि इट इज़ नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस टू प्रीच, कलाकार का काम उपदेश देना नहीं। हिज बिजनेस इज टू पोर्ट्री, यानी कि उसका काम चित्रण करना है, बट पोर्ट्रे ट्रूली ही कैन नॉट, लेकिन वो सही चित्रण नहीं कर सकता इफ़ ही इज डिवाइड ऑफ द इनसाइट, अगर उसके पास सहज सहानुभूति से आने वाली अंतर्दृष्टि, यानी कि विच कम्स फ्रॉम इंस्ट्रक्टिव सिंपैथी, सहानुभूति से आने वाली अंतर्दृष्टि नहीं है। गाल्सवर्दी ने लिखा है इसको अनदर शेप में। अगला है 8वां नंबर, लेट मी हैव नो टेम्परामेंट, अभी के लिए मुझे कोई स्वभाव नहीं रखना चाहिए। लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बिंग ओनली फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे कह रहा है कि अभी के लिए मुझे कोई स्वभाव नहीं रखना चाहिए, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं केवल एक अवैयक्तिक दृष्टिकोण से ही, यानी कि देयर बी सच ए थिंग आई माइट गोइंग टू गेट इवन अप्रॉक्सीमेटली एट द ट्रूथ, यानी कि एक अवैयक्तिक दृष्टिकोण से ही सत्य के करीब पहुंच सकता हूं। यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये किसने कहा है? ये गाल्सवर्दी ने कहा है, वर्दी ने। अगला है कि अ यंग वुमन किल्स हर ओन इलिजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी, दिस हैपेंस इन द प्ले, यानी कि ये एक जो युवा महिला है वो सामाजिक अत्याचार से बचने के लिए अपना जो उसका नाजायज़ जो लड़का रहता है उसे मार देती है। यह जो नाटक में होता है ये किस में था? विंडोज़ में होता है। जॉन एंथोनी इज़ द चेयरमैन ऑफ, जॉन एंथोनी जो रहते हैं ये अध्यक्ष रहते हैं कहाँ के? तो ये जॉन एंथोनी जो अध्यक्ष रहते हैं ये ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स के जो है ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स के अध्यक्ष रहते हैं। गाल्सवर्दी इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, तो गाल्सवर्दी नाटक के मुख्य प्रतिपादक हैं कौन से? प्रॉब्लम प्लेस के। 12 नंबर है कि विच ड्रामा डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेज, यानी कि कौन सा एक नाटक जो है वो आदर्शवादी प्रतिकूल यानी कि सामाजिक ताकतों के खिलाफ जो लड़ाई का दर्शन, तो द मॉब है। नेक्स्ट है कि सोम्स फोरसाइट हिज वाइफ, यानी सोम फोरसाइट उनकी पत्नी, आयरिन एंड ओल्ड आयरिन और जूलियन द करेक्टर्स ऑफ, यानी सोम्स फोरसाइट और उनकी पत्नी आयरिन और बूढ़ी जो जूलियन है ये किसके पात्र हैं? द फोरसाइट सागा की ये पात्र हैं। अगला है कि हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशंस ऑफ जोनस एंड पिनेरो, यानी कि पूछा रहा जोन्स और पिनेरो की यथार्थवादी परंपरा से कौन संबंधित है? रियलिस्ट ट्रेडिशन से, तो वो है गाल्सवर्थी। अगला 15 नंबर है कि गाल्सवर्थी आइडियाज ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड ऑन इन हिज कलेक्शन ऑफ एसे एंटाइल्ड टाइटल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि नाटक पर जो गाल्सवर्थी के विचार हैं, जो उनका एसे संग्रह है वहाँ पाया जा सकता है, तो उसका नाम पूछा जा रहा है द इन ऑफ जो है ट्रैंक्विलिटी है, वहाँ पे पाया जा सकता है। विच प्ले डील्स विद द इंडिक्वेसी, यानी कि पूछा जा रहा है कौन सा नाटक न्याय प्रशासन की ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टूवर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर, यानी कि कौन सा नाटक जो है न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता और एक भागे हुए कैदी के प्रति विभिन्न प्रकार के लोगों के रवैये से संबंधित है, वो है एस्केप। स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक ड्रामेटाइजेस, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये जो है स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक जो हड़ताल का एक नाटक है वो स्ट्राइक। 18 है कि गाल्सवर्थीज मास्टरपीस इज द फोरसाइट सागा 1922 पब्लिश होती है। उसके बाद गाल्सवर्थी वाज द सन ऑफ, गाल्सवर्थी जो थे ये किसके बेटे थे? वकील के। 20 नंबर का फोरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू, यानी कि फोरसाइट सागा कहा जाता है यहाँ पे जो है वो जो पैरेलल रहती है यानी कि समानांतर रहती है अंग्रेजी में, तो वो थॉमस
मान के वुडन ब्रुक के अंग्रेजी की समानांतर रहती है फोरसाइट सागा। 21 देखते हैं, अवेकनिंग एंड मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ, यानी कि जागृति और आधुनिक कॉमेडी गाल्सवर्दी की जो ये कृतियाँ हैं। 22 का रख द फर्स्ट एंड द लास्ट, यानी कि द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन। उसके बाद जो है अगला है हॉलमार्क्ड, फिर उसके बाद जो है डिफेड, द सन एंड पंच एंड गो आर फ्रॉम द पेन ऑफ गाल्सवर्दी, यानी कि ये जो द फर्स्ट एंड द लास्ट है, द लिटिल मैन है, हॉलमार्क्ड है, डिफेड है, द सन और पंच एंड गो जो है ये गाल्सवर्दी की कलम से जो है एक शार्ट प्ले लिखे गए हैं। 23 का रहा कि लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन हु सेड, जीवन एक लंबा प्रलोभन है, किसने कहा है? तो ये गाल्सवर्दी ने न्याय में कहा है, जस्टिस में कहा है। 24 देख लेते हैं, वी लिव इन हाईली सिविलाइज्ड एज एंड द साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस डिस्टर्ब्स अस इन अ वेरी स्ट्रेंज वे इवन व्हेन, हम एक बहुत ही सभ्य युग में रहते हैं। वी लिव इन हाईली सिविलाइज्ड एज एंड द साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस डिस्टर्ब्स अस, और क्रूर हिंसा की दृष्टि से हमें बहुत ही अजीब तरीके से परेशान करती है। वेरी स्ट्रेंज वे इवन व्हेन वी हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, परेशान करती भले ही हमें इस मामले में कोई व्यक्तिगत रुचि न हो। बट व्हेन वी इट इन्फ्लिक्टेड, लेकिन जब हम इसे किसी महिला पर थोपते हैं, ऑन अ वुमन, तो क्या होता है? whom we love what then, जब हम किसी महिला पे थोपते हैं तो जिसे हम प्यार करते हैं, तब क्या होता है? where do these line appear, ये लाइन कहाँ पे दिखाई देती है? तो जस्टिस में दिखाई देती है। अगला 25 है कि जस्टिस इज अ मशीन, न्याय क्या है? एक मशीन है। when someone has she given it the starting push, यानी कि न्याय जो है एक मशीन है जिसे सब कोई धक्का देता है तो वो अपने आप जो रोल्स ऑन इट सेल्फ, वो अपने आप चलने लगती है। Where does this line appear, तो ये लाइन कहाँ दिखाई देती है? जस्टिस में। It is the same with the dogs, if you treat them with kindness they will do anything for you, but to shut them up alone it only make them savage. Where do these line appear, अब यहाँ पे कुत्तों के साथ, इट इज़ द सेम विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ भी ऐसा ही है। इफ़ यू ट्रीट, अगर आप उनके साथ दयालुता से पेश आएंगे, देन विद काइंडनेस, दयालुता के साथ यदि पेश आएंगे तो दे विल डू एनीथिंग, तो वे आपके लिए कुछ भी करेंगे। बट टू शट, लेकिन उन्हें अकेले बंद कर देने पर, अब एलोन, इट ओनली मेक देम सेवेज, और भी वे ज़्यादा क्रूर हो जाएंगे। ये पंक्तियाँ आती हैं जस्टिस में। अगला है कि यू कैन नॉट प्ले फास्ट एंड लूज विथ मोरलिटी, आप नैतिकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एंड होप टू गो स्कॉट फ्री, आप नैतिकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और न ही बेखौफ होने को उम्मीद कर सकते हैं। इफ़ सोसाइटी डिड नॉट टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, यदि समाज अपना ख्याल नहीं रखता, नो बडी वुड, द सूनर यू रियलाइज दैट द बेटर, जब यदि समाज अपना ख्याल नहीं रखता तो कोई भी नहीं रखता, जितनी जल्दी आप ये समझ लें उतना ही बेहतर है। द सूनर यू रियलाइज दैट द बेटर, उतना ही जल्दी बेहतर है। ये पंक्तियाँ जो आती हैं वो किस में आती हैं? जस्टिस में आती हैं, यानी कि न्याय में। अगला है द हीरो, जस्टिस जो है 1910 में आती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द हीरोज ऑफ गाल्सवर्थीज ड्रामाज आर द अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एक्सिस्टेंस, यानी कि गाल्सवर्दी के नाटकों के नायक आधुनिक अस्तित्व के अदृश्य भाग हैं। अगेंस्ट विच वी पुअर मोर्टल्स, जिसके खिलाफ हम बेचारे नश्वर कैन बट पिटीफुली क्राई आउट इन मोमेंट्स, बेचारे हताशा और भय के क्षणों में दयनीय रूप से आप डिस्प्रेशंस एंड हॉरर, दयनीय रूप से चिल्ला सकते हैं। हुज कमेंट इज दिस, तो ये कमेंट जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? निकोल के द्वारा जो है। अगला देख लेते हैं 29 का रहा है कि एज पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट हुज कमेंट इज दिस, यानी कि भौतिक ब्रह्मांड और आत्मा के चित्रकार एज ए पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, तो वहाँ पे कह रहा है कि भौतिक ब्रह्मांड और आत्मा के चित्रकार के रूप में जॉन गाल्सवर्थी इज अ पोएट, एक कवि हैं। और हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट जो टिप्पणी की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो ये टिप्पणी जो की गई थी जो है यहाँ पे लुईस कैजामियन के द्वारा की गई थी। 30 नंबर देखते हैं, विच प्ले इज ए स्टडी इन, अब जो प्ले जो है नस्ली यानी ग्रेसिकल जो है प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन, कौन सा नाटक नस्ली गौरव और सामाजिक परंपरा कथन करता? तो लॉयल्टीज है। 31 देखते हैं, विच प्ले इज स्टडी in which novel does Galsworthy illustrate the breaking down of inhibition and barriers as the result of the war? 31 में कह रहा है कि गाल्सवर्दी ने किस उपन्यास में जो युद्ध के परिणाम स्वरूप अवरोध और जो बाधाएं थी, बैरियर्स जो थे, टूटने का चित्रण किया है, वो सेंटेंस प्रोग्रेस में किया है। 32 the only way to get order sir is to bring disorderly up with the round turn. Where does this line appear? तो ये लाइन जो होती है द पिजन्स में होती है। यहाँ पे कह रहा है कि व्यवस्था प्राप्त, द ओनली वे टू गेट आर्डर सर इज टू ब्रिंग डिसऑर्डरली अप विद द राउंड टर्न,
यानी कि व्यवस्था प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अव्यवस्थितता को गोल मोड़ के साथ जो क्या करते हैं, राउंड टर्न के साथ ऊपर लाने को। तो ये द पिजन की लाइन है। नेक्स्ट है कि वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। हमें प्यार करना है क्योंकि हम प्यार करना पसंद करते हैं। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? तो ये लाइन आती अ बिट ऑफ लव में। 34 का द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज दैट ईच शुड नो व्हाट द अदर वांट्स एट द मोमेंट। यानी कि प्यार के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक को पता है। ईच शुड नो, प्रत्येक को पता है, होना भी चाहिए। व्हाट द अदर वांट्स एट द मोमेंट, दूसरा इस समय क्या चाहता है। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? तो ये लाइन आती है द रूप में। 35 की तरफ बढ़ते हैं और 35 को देखते हैं क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस लोप्ड आइडियाज। इन सभी ऊंचे विचारों का क्या उपयोग है। दैट यू कैन नॉट लिव अप टू, जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, सी व्हाट कम्स ऑफ फाइटिंग फॉर देम। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जिन्हें आप पूरा नहीं करते, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, लोकतंत्र है, फिर क्या होता है उनके लिए लड़ना। तो ये पंक्तियाँ जो आती हैं वो विंडोज़ में आती हैं। 36 है कि हाउ वेस्टली वोमेन आर टू ईच अदर, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। महिलाएं एक दूसरे के प्रति कितना क्रूर होती हैं। ये लाइन जो आती है ये विंडोज़ में आती है। देयर इज़ नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। 37 पूछ रहा है कि चीज़ों की विडंबना को देखने से, देयर इज़ नथिंग दैट गिव्स मोर करेज, यानी कि चीज़ों की विडंबना को देखने से ज़्यादा हिम्मत देने वाली कोई चीज़ जो है वो नहीं होती है। ये भी द पिजन की लाइन है। अगला है 38 कि एजुकेशन इज सिंपली रनिंग द लोअर क्लासेस। शिक्षा सिर्फ निम्न वर्गों को क्या करती है, बर्बाद करती है। इट अनसेटल्स देम, ये उन्हें अस्थिर करती है। एंड दैट इज़ द वर्स्ट फॉर अस ऑल, वह उन्हें अस्थिर करती है और यह हम सभी के लिए सबसे बुरा है। आई सी एन एनोमरस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सर्वेंट्स, मैं नौकरों के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर देखता हूँ। ये पंक्तियाँ तो जो आती हैं वो सिल्वर बॉक्स की हैं। 39 नंबर है कि द ला इज व्हाट इज द मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट एंड अनदर, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन तो जस्टिस के इसमें कह रहा है कि कानून एक जो है राजसी इमारत है, मैजेस्टिक एडिफिस। अब यहाँ पे जो है शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, यहाँ सभी को आश्रय देती है। ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट, जिसका हर पत्थर दूसरे पर जो है टिका हुआ है। तो लाइन है जस्टिस की। व्हाट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर इन जस्टिस टू अनदर, यानी कि जो एक आदमी को न्यायपूर्ण लगता है वह क्या होता है, दूसरे के लिए अन्याय होता है, अनदर। तो ये लाइन जो है एडगर इन स्ट्राइप में कहता है। 41 एक वोमेन डेड एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, एक महिला मर गई और दो सबसे अच्छी आदमी दोनों टूट गए। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, तो हार्नेस जो है ये वक्ता है किसमें, इन स्ट्राइप में। विच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियली सर्कल्स अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्थी। यहाँ पे कहा जा रहा है गाल्सवर्थी के अनुसार जो है कौन सा नाटक ऐसा जिसमें संसदीय और सरकारी हलकों में बहुत धूम मचाई थी, वो थी जस्टिस। अगला है कि जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कॉक्सन, विस्टर काउली, उसके बाद जो फाल्डर, रूथ हनीवुल जस्टिस में है। करेक्टर जो अपीयर होता है, ये जो पात्र दिखाई देते हैं किस में दिखाई देते हैं, जस्टिस में दिखाई देते हैं। अगला देखते हैं 44 है कि ही इज 23rd ईयर ओल्ड वीक वाइल्ड यंग मैन, यानी कि वह 23 वर्षीय कमजोर इरादों वाला युवक है। ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, जो स्वभाव से घबराया हुआ है। ही फॉल्स इन लव विथ रूथ, वह रूथ से प्यार करने लगता है। फॉरगेट्स ए चेक टू गेट मनी टू रन अवे विथ हर एंड फाइनली गेट्स पैनल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह रूथ से प्यार करने लगता है, उसके साथ भागने के लिए, पैसे बनाने के लिए चेक बनाता है और अंत में उसे 3 साल की जो है 3 ईयर्स की जो है सर्विट्यूड होती है, यानी सज़ा मिलती है। ये बर्डन जो किया गया है ये फाल्डर का है। 45 कह रहा है कि नो वन विल टच हिम नाउ, अब कोई उसे छू नहीं पाएगा। नेवर अगेन, फिर कभी नहीं। ही इज सेफ विद जेंटल जेसस, वह कोमल यीशु के साथ क्या है, सुरक्षित है। तो फाल्डर के बारे में कौन कहता है, ये कॉक्सन कहता है। अगला है अ मैन डज नॉट कम लाइक दैट इन अ मोमेंट इफ ही इज अ क्लीन माइंड एंड हैबिट हिज रोटन गॉट द आइज ऑफ ए मैन, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है अगर कोई व्यक्ति साफ दिमाग, अ मैन डज नॉट कम लाइक दैट इन अ मोमेंट, अगर कोई व्यक्ति साफ दिमाग और आने वाले होता है तो एक पल में इस तरह हार नहीं मानता। ही इज रोटन गॉट द आइज ऑफ ए मैन, वो सड़ा हुआ, उसकी आंखें ऐसे आदमी की जो पैसे होने पर भी अपना हाथ नहीं रो सकता। हु कैन नॉट कीप हिज हैंड ऑफ व्हेन देयर इज मनी अबाउट, दिस इज द स्पीच ऑफ जेम्स। तो ये नहीं रोक सकते। जेम्स का भाषण है किसके बारे में, फाल्डर के बारे में। अगला है कि द क्लास कॉन्सियस प्रेजुडिस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली अगेंस्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुराने अंग्रेजी बैरोनेट परिवार का सबसे बड़े बेटे की नौकरानी के बीच विवाह के लिए जो है मैरिज बिटवीन द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली एंड द सर्वाइविंग मेट इज द सेम थीम जो है
तो यहाँ पे जो होता है पुराने अंग्रेजी बैरोनेट परिवार का जो है सबसे बड़े बेटे की नौकरानी के बीच जो विवाह के खिलाफ वर्ग होता है, तो ये विषय रहता था एल्डेस्ट सन का। अगला 48 द हीरोज ऑफ मिसेस गाल्सवर्दी। मिस्टर गाल्सवर्दी के नाटकों के नायक आर द अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस अगेंस्ट विच वी पुअर मोर्टल्स कैन बट पिटीफुली क्राई आउट इन अ मोमेंट ऑफ डिस्प्रेशन एंड हॉरर हुज कमेंट इज दिस। यहाँ पे गाल्सवर्दी के द्वारा जो है आधुनिक अस्तित्व के भाग्य की बात की जा रही है और यहाँ कहा जा रहा है कि अगेंस्ट विच वी पुअर मोर्टल्स, यानी कि खिलाफ हम बेचारे मनुष्य इसके कैन बट ब्यूटीफुली क्राई आउट, भय के क्षण में दयनीय रूप से चिल्ला सकते हैं। और ये टिप्पणी जो की गई है किसके द्वारा? एलार्डिस निकोल के द्वारा। इन द प्ले अगला है कि जो अ गर्ल हु इज सीनियर बाय 3 ईयर लव जॉय ऑफ 17। नाटक जो में एक लड़की जो अपने प्रेमी जॉय से 3 साल बड़ी है, यानी कि 17 साल की है, तो उस लड़की का नाम पूछा गया। उस लड़की का नाम है डिक मेर्टन। अगला है कि कर्नल होप अपीयर कहाँ पे होते हैं? तो कर्नल होप जो अपीयर होते हैं वो जॉय में होते हैं। और नेक्स्ट है कि जॉन बिल्डर इज एन इमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन। यहाँ पे जॉन बिल्डर एक अकल्पनिक गर्व स्वभाव वाला आदमी है। इन विच प्ले डज ही अपीयर, तो जो वह किस नाटक में दिखाई देता? तो ये फैमिली मैन में दिखाई देते हैं जॉन बिल्डर। नेक्स्ट है कि इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक। उसके बाद जो है स्टिल ओमेन्स स्काई ब्लू। जैक बार्थविक एक महिला का जो है स्काई ब्लू यानी कि आसमानी वेलेट सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टिल्स। यहाँ पे जो आसमानी नीले रंग का मखमली रेशमी पर्स चुराता है, जबकि यहाँ पे क्या करता है कि जान चुराता है, यानी कि जॉन स्टिल्स तो क्या चुराता है? अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स, एक चांदी सिगरेट बॉक्स का, चांदी का जो सिगरेट बॉक्स रहता है। 53 कह रहा है हु इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स में जो है पुलिस इंस्पेक्टर कौन है? वो स्नो नाम से है। अगला है कि वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। तो वेलविन नाटक जो है ये कहाँ पे एक कलाकार किसमें? पिजन में है, द पिजन में। अगला है 55 की वाई डू नॉट यू रिकॉग्नाइज वंस एंड फॉर ऑल दैट दीज पीपल आर मेन लाइक yourselves and want what's good for them just as you want what's good for you bitterly your motor car and champion। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि why do not, यानी कि आप एक बार और हमेशा के लिए क्यों नहीं पहचान लेते कि ये लोग आप जैसे ही लोग हैं। all that these people are men like yourself, आप जैसे ही लोग हैं, and want what's good for them just, और उनके लिए वही चाहते हैं जो अच्छा है। them just as you want what is good for you, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। तो यहाँ बिटरली कड़वे रूप में योर मोटर कार, अपनी मोटर कार, और शैम्पेन, यहाँ पे शैम्पेन और 8 कोर्स डिनर्स। ये जो पंक्तियाँ बोलता है कौन बोलता है? हार्नेस बोलता है किसमें? इन स्ट्राइफ में। अगला है 56 ए मे ब्रेक द बॉडी बट इट कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट गेट बैक टू लंडन द मैन हैव नथिंग फॉर। यहाँ पे कह रहा है तुम शरीर को तोड़ सकते हो लेकिन तुम आत्मा को नहीं तोड़ सकते। ब्रेक द बॉडी बट यू कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, आत्मा को नहीं तोड़ सकते। गेट बैक टू लंदन वापस जाओ। द मैन हैव नथिंग फॉर यू, यानी कि लंदन तुम जो वापस जाओ, लोगों के पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कौन कहता है? ये रॉबर्ट्स कहता है। किसमें कहता है? इन स्ट्राइप में कहता है। 57 कह रहा है कि मे हो सकता है योर गॉड अप इन लंदन हैज़ नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन। लंदन में आपके भगवान के पास काम करने वाला है आदमी की बात सुनने का समय ना हो। आई एम टोल्ड, तो मुझे बताया गया है कि वह एक धनी भगवान है, वेल्थी गॉड है। बट इफ़ ही लिसन टू व्हाट आई टेल हिम, वह जो एक धनी भगवान है लेकिन अगर वह मेरी बात सुनता है तो वह पहले से कहीं ज़्यादा सीखेगा। व्हाट आई टेल हिम ही विल नो मोर देन एवर, तो पहले से ज़्यादा सीखेगा। ही लर्न ही किंगस्टन, यानी कि जो है उसने किंगस्टन में सीखा है। ये कहा किसने है? रॉबर्ट्स जो कहता है वो स्ट्राइप में। 58 कह रहा है वेटिंग एंड वेटिंग दैट्स व्हाट, इंतज़ार और इंतज़ार अ वोमेन हैज़ टू डू, यही तो एक महिला को करना है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है जो है मैच बोलता है किसमें? इन स्ट्राइप में। नेक्स्ट 59 की दैट इज़ कैपिटल। यहाँ पे कह रहा है कि बहुत बड़ी बात है। अ वाइट फेस्ड, एक सफ़ेद चेहरे वाला, यहाँ पे जो है स्टोन हार्टेड मोनेस्टर, पत्थर दिल वाला जो है राक्षस। ये कौन बोलता है? ये स्ट्राइप में रॉबर्ट्स बोलता है। अगला है कि वी आर नॉट फ्री एजेंट, हम स्वतंत्र एजेंट नहीं हैं। वी आर पार्ट ऑफ ए मशीन, हम एक मशीन का हिस्सा हैं। आवर ओनली बिजनेस, हमारा एकमात्र काम इज टू सी द कंपनी अर्न्स, हमारा एकमात्र काम यह देखना है कि कंपनी सुरक्षित रूप से एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन, सुरक्षित रूप से जो है जितना संभव हो उतना लाभ कमाए।
तो ये वक्ता जो स्पीकर जो इसका है वो इसका स्पीकर कौन, वैंकलिन स्ट्राइप में। नेक्स्ट है कि वार इज वार, युद्ध तो युद्ध है, इसका वक्ता कौन है, हु इज द स्पीकर, इसका इस तो जो है स्ट्राइप है, स्ट्राइप में जो है एंथोनी बोलता है इस चीज़ को। नेक्स्ट है 62, देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन ए हाउस वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, हु इज द स्पीकर। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है घर में सिर्फ एक ही मालिक हो सकता है, द कैन ओनली बी वन मास्टर इन ए हाउस वेयर टू मैन, जहाँ दो आदमी मिलते हैं, मीट द बेटर मैन विल रूल, वहाँ बेहतर आदमी राज करता है। यहाँ के स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, तो यहाँ पे स्ट्राइप में जो है एंथोनी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं 63 में क्या कुछ कहा जा रहा है। 63 कह रहा है कि मास्टर्स एंड मास्टर्स, मालिक तो मालिक होते हैं, मैन आर मैन, आदमी तो आदमी होते हैं, एल वन डिमांड एंड दे विल मेक इट 6, एक मांग करो और भी 6 मांग लेंगे। दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट आस्किंग फॉर मोर, वे ओलिवर ट्विस्ट की तरह हैं और वे मांग रहे हैं। इफ़ आई वेयर इन देयर प्लेस, अगर मैं उनकी जगह होता तो आई शुड बी द सेम, तो मैं भी वैसा ही होता, बट आई एम नॉट इन देयर प्लेस, लेकिन मैं उनकी जगह नहीं हूँ। हु इज़ द स्पीकर, वक्ता कौन है, तो यहाँ पे जो है एंथोनी है, किसमें, स्ट्राइप में। 64 कर रहे हैं गाल्सवर्थी, मेट हिम 1893, गाल्सवर्थी 1893 में उनकी मुलाकात होती है एंड फॉर्म्ड ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विथ हिम, उनके साथ आजीवन दोस्ती करते हैं, उनका नाम रहता है कॉनराड। अगला है द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्थी एंटाइल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर्ड इन 1897, गाल्सवर्थी का पहला खंड का शीर्षक जो रहता था फ्रॉम द फोर विंड्स, 1897 में जो है ये पेसुडेनियम नेम यानी छद्म नाम से प्रकाशित होता है, नाम रहता है जॉन सिंजान। अगला देखते हैं 66 का रहा है गाल्सवर्थी's फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1899, विच नॉवेल, तो उस नॉवेल का नाम रहता है जोसलिन, जो कि 1899 में आती है, पहला उपन्यास होता है। नेक्स्ट है आई रीड इन वेरियस चैम्बर, मैं विभिन्न कक्षों में पढ़ता था, प्रैक्टिस इट ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थ्रोली हु सेड, मैं विभिन्न कक्षों में पढ़ता था, लगभग बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करता था। और फिर कहा जा रहा है कि और एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन, मैं अपने पेशे को पूरी तरह से नापसंद करता था, ये कहा गया था गाल्सवर्थी के द्वारा। नेक्स्ट है कि बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, यानी कि इसे जला दो तुम मुझे उपकार करोगे, अबाउट विच डज, यहाँ पे जो है गाल्सवर्थी यहाँ किसके बारे में बात करते हैं, तो वो बात करते हैं फ्रॉम द फोर विंड्स के बारे में। अगला देखते हैं द फर्स्ट वर्क दैट अर्न गाल्सवर्थी वाज द नॉवेल आइडेंटिफाई इट, यानी गाल्सवर्थी जो है सबसे पहले जो काम मिला वो उपन्यास था जो द आइसलैंड जो है फरीसीज, जो फेरिसीज था आइलैंड। अगला है 70 नंबर का द आइसलैंड फेरिसीज जो था, फेरीज होल्ड्स अप अ पिक्चर ऑफ द वेल्थी क्लास रूलिंग, यानी कि द आइसलैंड फेरी में जो है अमीर वर्ग द्वारा गरीब वर्ग पर शासन करने और उन पर अपना भरने की, पेट भरने की तस्वीर जो दिखाई गई, यहाँ पे कह रहा है ना ओवर द पुअर क्लास एंड डिफेल्टिंग ऑन देम, तो वहाँ पे ये दिखाया गया है। 71 का रहा द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्थी फेमस एज ए प्ले राइट इज, यानी कि पहला नाटक जिसने गाल्सवर्थी को नाटककार के रूप में प्रसिद्ध किया वो है द सिल्वर बॉक्स। गाल्सवर्थी रिपुटेशंस एज अ नॉवलिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो यहाँ पे जो है 72 कह रहा है उपन्यास के रूप में जो गाल्सवर्थी की प्रतिष्ठा हुई थी वो किससे हुई थी, द फोरसाइट सागा से हुई थी, जो 1922 में आती है। द फोरसाइट सागा इंक्लूड द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फोरसाइट सागा में शामिल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि 1906 में आती है, इंचेंसरी 1920 में आती है, और उसके बाद जो टूलेट आती है 1921 में, और 2 इंटरल्यूड रहते हैं इसमें जो है। तो इंटरल्यूड कौन कौन से रहते हैं, इंटर इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, उसके बाद जो है एक रहता टेल्स एंड अवेकिंग, इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट, टेल एंड अवेकनिंग। नेक्स्ट है कि विच प्ले ऑफ गाल्सवर्थी डील्स विथ, गाल्सवर्थी कौन सा नाटक जो होता है द इन एडुकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता और एक भागे हुए कैदी ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर, यानी कि अपर्याप्तता और एक भागे हुए कैदी के प्रति जो होता है विभिन्न प्रकार के रवैये से संबंधित है वो है एस्केप। अगला 75 देखते हैं। 75 में कह रहा है कि विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी, यहाँ पे कह रहा है कौन सा नाटक जो है वो डोमेस्टिक है, निजी घरेलू ट्रेजिडी है, और वहाँ पे मॉडर्न पब्लिसिटी आधुनिक प्रचार के प्रभाव का वो जो है विश्लेषण करता है, तो उसका नाम है द शो। विच प्ले कॉन्ट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन अ होटल, यानी कि कौन सा नाटक होटल के विभिन्न मंजिलों के भाग्य का जो है वो विरोधाभास रहता है, कॉन्ट्रास्ट, तो वो नाम है द रूप है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, साहित्य जो है वो अपना पुरस्कार है। ये किसने कहा है, तो गाल्सवर्थी ने कहा है। द ईयर इन विच गाल्सवर्थीज फादर डाइड वाज आल्सो द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द आइसलैंड फेरीज, फाइंड आउट द ईयर, यहाँ पे 1904 का वर्ष रहता है, गाल्सवर्थी के पिता की मृत्यु होती है और उसी वर्ष में द आइलैंड फरीसीज जो है वो प्रकाशन होता है, तो 1904 का पीरियड रहता है, यानी कि जॉन गाल्सवर्थी की फादर की डेथ 1904 में होती है और उसी समय जो है प्रकाशन होता है द आइलैंड फरीसीज का।
अगला है अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ। गाल्सवर्दी के जीवन में एक महत्वपूर्ण जो मोड़ आता है वो आता है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी का। इसके तो जब लिखते हैं। अगला 80 है व्हाट डिड गाल्सवर्दी बिकम इन 1921। 1921 में गाल्सवर्दी जो बनते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन में जो अध्यक्ष बनते हैं इसके। अगला कि व्हाट वाज द कन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी इन 1929, यानी कि 1929 में गाल्सवर्दी को क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिलता है। द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन है, सिल्वर बॉक्स है, पहला नाटक जो है। अगला देखते हैं विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी हैज द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट अनफेयर एंड पार्शियल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द पुअर बाय द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी। इट क्लियरली शो दैट देयर आर टू लॉज, वन इज मेंट फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गाल्सवर्दी का जो नाटक है जिसमें समाज को नियंत्रण करने के लिए जो गरीबों के साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार की समस्या है उसमें दिखाया जाता है कि एक अमीर दूसरे के लिए जो है गरीब के लिए। तो ये है सिल्वर बॉक्स में। अगला है स्ट्राइप डील्स। जो स्ट्राइप होती है वो डील करती, कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में, पूंजीपति और मजदूर यानी कैपिटलिस्ट और लेबर्स के बीच में एक संघर्ष होता है। अगला है कि जैक बार्थविक अपीयर जो होता है ये किस में दिखाई देता है, सिल्वर बॉक्स में। अगला है जो है पूरे जोन्स जो देखते हैं अपीयर ये होता है भी सिल्वर बॉक्स में होता है। और इन स्ट्राइप द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट, स्ट्राइप में जो है हड़ताल जो है वो है ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्कर्स में होती है। हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबर्स इन स्ट्राइप, यानी कि स्ट्राइक में मजदूरों का नेता कौन होता है, तो डेविड रॉबर्ट्स होता है। और 89 देखते हैं कि इन दिस प्ले देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एस्टेब्लिश अरिस्टोक्रेसी एंड द लाउड, यानी कि इन दिस प्ले इस नाटक में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ओल्ड एस्टेब्लिश पुराने स्थापित अभिजात वर्ग अरिस्टोक्रेसी का एंड द लाउड, और लंदन में जो अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लासेज ऑफ लंदन सोसाइटी, लंदन समाज के जो शोरगुल वाले असभ्य नए अमीर बिना जो लोग थे उनके बीच जो संघर्ष हुआ था हिलक्रिस्ट एंड हार्न ब्लोअर। तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंट अरिस्टोक्रेसी, ये कम से अभिजात वर्ग और पॉवर्टी रिस्पेक्टिवली, और ये गरीबों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये नाटक कौन सा था, विच प्लेज इट, तो ये द स्किन गेम था। अगला कि फाल्डर अपीयर, तो फाल्डर कहाँ पे आता है, दिखाई देता है, ये जस्टिस में आता है। फिर है कि हु सफर सोलेटरी कॉन्फिडेंट इन जस्टिस, यानी कि जस्टिस में कौन एकांत कारावास से पीड़ित था, तो वो था फाल्डर। बढ़ते हैं 92 की तरफ। इट इज़ पावरफुल सोशल ट्रेजेडी, 92 में कह रहा है कि यह एक शक्तिशाली सामाजिक त्रासदी है। इट सेटराइजेस द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ एंड जुडिशरी, यह समकालीन जो अंग्रेजी कानून और न्यायपालिका की पढ़ाई की प्रणाली के ऊपर एक व्यंग है, सटायर है। इट हीरो सफ़र फ्रॉम द बिटर पनिशमेंट ऑफ द सोलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि जो ये नायक है एकांत कारावास की कठोर सजा से जो पीड़ित है वो जस्टिस है। अगला है 93 द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू ए लवर एंड ओमेन इज़ द थीम ऑफ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो है कि जो किशोरी लड़की है वो भावनात्मक संघर्ष के माध्यम से जो है, संघर्षों के माध्यम से जो है एक प्रेमी और एक महिला में, तो ये सब्जेक्ट जो है वो किसका है, जाय का है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट वन लाइनर जो है कुछ क्वेश्चंस बने हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी 1921, यानी कि जो है गाल्सवर्दी द्वारा द लिटिल मैन जो एकांकी नाटक लिखा है, वन एक्ट प्ले है, ये एकांकी नाटक है। और गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर जो शुरू किए थे, गाल्सवर्दी अपने साहित्यिक करियर जो शुरू किए थे एक उपन्यास के तौर पे और नॉवलिस्ट के तौर पे। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दी, जो लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है वो द कंट्री हाउस में जो कि 1907 में आई थी। और जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन जो थे ये लायर के थे। गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, जो गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडी थी उसे क्या कहा जाता था, तो जो सामाजिक त्रासदी थी सोशल ट्रेजेडी, स्ट्राइफ 1909 और द स्किन गेम 1920 में। अगला है कि जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ, तो ये लायर के थे। उसके बाद 7 नंबर कह रहा है कि गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, तो ये चीज़ ऊपर डिस्कस किया गया है। गाल्सवर्दी बिलोंग टू, गाल्सवर्दी किसको बिलोंग करते थे ये तो याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है, तो ये 20th सेंचुरी थे, 20वीं सदी से। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर, गाल्सवर्दी की जो है किस नाटक में विलियम फाल्डर है, तो वो जस्टिस में है जो कि 1910 में आई थी। द फर्स्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी, तो गाल्सवर्दी के द्वारा जो पहला प्ले था द सिल्वर बॉक्स 1906 में थी। अब यहाँ पे बताना है कि नेम ऑफ द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस, आलोचक का नाम जिसने टिप्पणी की थी जस्टिस 1910 में, इज ए कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, उस अवध के जेल प्रशासन का जो टिप्पणी वर्णन किया गया था वो थे AC वार्ड। अगला है स्ट्राइफ, स्ट्राइफ ड्रामेटाइज, तो हड़ताल का जो नाटकीकरण जो हुआ था वो किस में है, स्ट्राइफ। अगला है जॉन गाल्सवर्दी नॉवेल, जॉन गाल्सवर्दी को उपन्यास का मुख्य चीफ ऑक्यूपाइड, उपन्यास का मुख्य रूप से जो है विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट जो था वो क्लास ट्रेडिशन अपन सोसाइटी, संघर्ष पर आधारित था जो है परंपराओं के प्रभाव को लेकर के। 14 का है गाल्सवर्दी इज, तो गाल्सवर्दी जो थे वो एक रियलिस्ट थे,
यथार्थवादी थे, बोथ मिनट एंड डिलिकेट, सूक्ष्म और नाजुक दोनों हैं। अगला है द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा, यानी गाल्सवर्दी के बाद के नाटकों में सबसे बेहतरीन जो है वो लॉयल्टीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, तो यहाँ पे जो है जिसमें प्रभाव दिखाया गया है क्लास का, दर्शाया गया वो है लॉयल्टीज। और गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस है, उत्कृष्ट कृति जिसे कहा जाता है, द फोर्साइट सागा, जो कि 1922 में आई थी। गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट हुआ था द अपर क्लास, यानी कि जो गाल्सवर्दी का द कंट्री हाउस जो है इसमें अपर क्लास को जो प्रेजेंट किया जाता है। अगला है कि ग्रेनविल बार्कर वाज रिस्पॉन्सिबल, ग्रेनविल बार्कर जो थे फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दी फॉलोइंग प्ले एक्सपेक्ट वन आइडेंटिफाई द ऑड एंड आउट द सिल्वर बॉक्स। यहाँ पे ग्रेनविल बार्कर गाल्सवर्दी के जो नाटक अंग्रेजी मंच पर परिचय के लिए जिम्मेदार थे, सिवाय एक के तो वो थे सिल्वर बॉक्स। 20 कह रहा है कि हु इज हेरोल्ड क्लीवर, हेरोल्ड क्लीवर जो है कौन है गाल्सवर्दी में जो है, जो कि जस्टिस न्याय है। तो गाल्सवर्दी में हेरोल्ड क्लीवर कौन है, तो ये गवर्नमेंट काउंसिल है, सरकारी वकील हैं। और हु वाज रिटन जॉसलिन, जॉसलिन एमंग द फॉलोइंग राइटर्स, गाल्सवर्दी हैं, ये सभी को पता होगा। अब उसके बाद जो है बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है जस्टिस, जस्टिस सो प्रॉब्लम्स, तो न्याय जो अंग्रेजी कानून प्रणाली थी, यानी कि इंग्लिश लीगल सिस्टम के प्रति था जो है। द आइसलैंड फेरीज हैज़ बीन रिटन बाई, ये भी गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। अगला है यहाँ पे कि इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड, नाइटहुड की जो उपाधि की पेशकश अस्वीकार किए थे वो 1917 में किए थे गाल्सवर्दी। नेक्स्ट इन गाल्सवर्दी जस्टिस, गाल्सवर्दी के न्याय में जो है द लॉ इज व्हाट इज ए मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग, यानी कि कानून वही है जो राजसी इमारत है। ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट एंड अनदर हैज़ बीन सेट बाई, तो यहाँ पे राजसी इमारत में जो आश्रय देती है, प्रत्येक पत्थर दूसरे पे जो टीका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो है वकील के द्वारा किया गया था, लायरों के द्वारा कहा गया था। गाल्सवर्दी की बार्न की बात करें, जन्म इनका 1867 में हुआ, तो 14 अगस्त को किंगस्टन हिल, सरे इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के सरे के निकट जो किंगस्टन हिल में हुआ था। द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दी प्लेज की जो मेन थीम होती है अधिकांश नाटकों का जो मुख्य विषय है वो सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम, यानी कि अपने समय की जो सामाजिक समस्याएं थी उसी को दिखाया गया है। नेक्स्ट है गाल्सवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर, गाल्सवर्दी की शैली जिसमें उल्लेखनीय होती है, इसमें क्या होता है स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो आती है 1906 में आती है, द फोर्साइट सागा 1922 में, मॉडर्न कॉमेडी 1929 में, द एंड ऑफ द चैप्टर 1932 में आती है। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं, सेवरल गाल्सवर्दी अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर द पेसोडियम नेम, जो था वो जॉन सिंजन के नाम से जो है वो गाल्सवर्दी का जो छद्म नाम था उसके तहत जो लिखते थे। अगला है 31 में कि लॉयल्टी जो है वफादारी, क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को काटती है, गाल्सवर्दी के नाटक में जो है यह एक जो है डायलॉग है, एक संवाद है। नेक्स्ट की लॉयल्टी जो 1922 में है, लॉयल्टी जो 1922 में आती है, ये फर्स्ट जो है इट इज़ फर्स्ट प्ले टू डील हॉनेस्टली एंड ओपनली विथ, तो ये करता है द प्रॉब्लम्स ऑफ एंटीसेमिटिज्म के साथ, जो यानी कि जो कुलीन समाज होते हैं उनके विरुद्ध जो है भावनाओं की ईमानदारी और खुले तौर पर इससे जो है निपटता है। तो ये आप देख रहे थे जो है गाल्सवर्थी को लेकर के जो ये कंप्लीट जो है वीडियो है, मास्टर वीडियो है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से एक एक चीज़ को सुनना पड़ेगा। अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा तो बहुत ही कम क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। फिर भी जो है कोशिश ये की गई कि इस 1 घंटे से कम के समय में पूरी गाल्सवर्थी को विथ क्वेश्चंस, कोटेशंस, बायोग्राफी को कंप्लीट किया गया। फिर भी अगर कुछ छूटेगा तो उसकी वीडियो आई, कुछ छूटा नहीं है, फिर भी अगर लगता है तो 1-2 क्वेश्चन इधर से उधर होंगे, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत कुछ इसमें कवर कर लिया गया है गाल्सवर्थी को लेकर के। तो इस मास्टर वीडियो को आप ज़रूर है, 1 घंटे की वीडियो कम रहेगी, 1 से 2 बार सुन लेंगे, सब कुछ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा उनकी इस बायोग्राफी से लेकर के कोटेशन तक। तो आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, वो वीडियो होगी काफ़ी ज्वलंत, तो इंतजार करिए, जल्दी अपलोड करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अगर चैनल पे पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।